नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने वाली पार्टियां आपस में लड़ना शुरू कर दी है। झारखंड की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपसी सिरफुटौल इंडिया गठबंधन के अंदर शुरू हो चुका है। क्योंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को भाव नहीं दिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि अब वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, बिगुल फूंका जा चुका है। ऐसे में एनडीए के अंदर सीटों का गणित सुलझ चुका है, लेकिन महागठबंधन इंडिया गठबंधन के अंदर मामला फंसता नजर आ रहा था। इसी बीच हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने आपस में बैठकर तय कर लिया कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हेमंत सोरेन और कांग्रेस तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। बाकी जो 11 सीटें हैं, चूंकि 81 विधानसभा सीट है, तो उन 11 सीटों पर सहयोगी दलों को चुनाव लड़ा जाएगा। सहयोगी दल कौन? सहयोगी दल वाम दल, जो 2 दल है, इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल, 3 दल को 11 सीटों में जो है वो चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन के फैसले से आरजेडी तेजस्वी यादव नाराज थे, क्योंकि तेजस्वी यादव समेत तमाम आरजेडी के बड़े नेता इस वक्त झारखंड में है, राहुल गांधी झारखंड में है। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ। तेजस्वी यादव होटल में बैठे रहे, एक बार भी उनसे हेमंत सोरेन की तरफ से पूछा नहीं गया कि आखिर सीट शेयरिंग कैसे किया जाए। जिसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से आज ऐलान किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनोज झा ने कहा कि कम से कम 12 से 13 सीटों पर, मतलब दर्जन भर सीट किसी भी हाल में झारखंड में आरजेडी को चाहिए। अगर झारखंड में जेएमएम 12-13 सीट नहीं देती है 24 घंटे के अंदर, तो फिर 20 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। अगर आरजेडी चुनाव लड़ी तो डैमेज किसको करेगी आरजेडी? कौन डैमेज होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आमतौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की बात तो कही जाती है, सुनी जाती है, लेकिन क्या आपस में ये लोग एकजुट है? आरजेडी जो एक बड़ी भूमिका में देखी जाती है कि भाई नरेंद्र मोदी को हम उठाएंगे, लालू यादव कहते हैं कि हम हटा देंगे इस बार, तेजस्वी यादव भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते नजर आते हैं, अखिलेश यादव कहते नजर आते हैं। लेकिन जहां आपसी सहमति की बात होती है, आपस में सीट शेयरिंग की बात होती है, तो ये दल आपस में लड़ने लगते हैं। और इसकी एक झलक झारखंड में दिख रही है। झारखंड में आरजेडी को 4 से 5 सीट मिल रही थी, क्योंकि पिछली बार 7 सीटें मिली थी, लेकिन आरजेडी 6 सीट हार गई, एक विधायक जिताने में सफल रही। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन ने तय किया कि नहीं, इस बार सहयोगी दलों को बहुत माप तौल कर सीट दिया जाएगा, आरजेडी को 5 सीट से अधिक नहीं देना है। और इसीलिए इसी रणनीति के तहत 11 सीटें छोड़ी गई थी कि 5 सीट आरजेडी को, बाकी जो 6 सीट है वाम दलों में बांट दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले से आरजेडी तेजस्वी यादव नाराज हो गए और उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि अगले 48 घंटे के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन अगर आरजेडी को 12-13 सीट नहीं देते हैं, ऐलान नहीं करते हैं, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल अकेले चुनाव लड़ेगी और उन 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां पर राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है। तो ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष एकजुट है? क्या आपको नहीं लगता है विपक्ष आपसी महत्वाकांक्षा को लेकर आपस में लड़ रही है? एक दूसरे का सिरफुटौल वाली स्थिति बन गई है झारखंड में। क्योंकि कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, स्लोगन दिया जाता है विपक्ष एकजुट है, नरेंद्र मोदी की विदाई तय है, लेकिन जब बात आती है आपस में बैठने की, तो ये दल आपस में भी नहीं बैठ सकते हैं। और ये लोग कहते हैं कि भाई हम नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। नरेंद्र मोदी जिनके साथ है वहाँ तो आपसी समन्वय दिखता है, लेकिन जो लोग हटाने की बात करते हैं वहां आपसी समन्वय नहीं दिखता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, 2 चरण में होंगे। चुनाव आयोग की तैयारी और राजनीतिक दल भी मैदान में कूद चुकी है। एनडीए इस बार काफ़ी मजबूत स्थिति में देखने को मिल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की वापसी, हेमंत सोरेन की वापसी भी एक बड़ा संकट के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के लिए वापसी करना, फिर से उसी कुर्सी पर बैठना जिस कुर्सी की लड़ाई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी, संभव नहीं दिख रहा है। और हेमंत सोरेन चीज़ों को समझ रहे, इसीलिए सीट बंटवारा काफ़ी रणनीति के तहत कर रहे हैं, ताकि एक भी सीट वो लूज न करे। सहयोगी दलों को ज़्यादा सीट नहीं दिया जाए, वही सीट दिया जाए जिस पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर वो चुनाव जीत सकते हैं। फालतू की सीट किसी को नहीं देना है, क्योंकि अगर फालतू की सीटें दी जाएगी, औकात से अधिक सीट दी जाएगी, तो फिर
हेमंत सोरेन को असर पड़ेगा, हेमंत सोरेन की कुर्सी पर असर पड़ सकता है, हेमंत सोरेन की हार हो सकती है, हेमंत सोरेन की वापसी होने में संकट पैदा कर सकती है। और इसीलिए आरजेडी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। आरजेडी की तरफ से ऐलान किया गया कि अगले 48 घंटे के अंदर 12-13 सीट नहीं दिया जाता है तो फिर राष्ट्रीय जनता दल 20 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात हुई कि 48 घंटे के अंदर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस तरफ से किस रूप में इस बयान को लिया जाता है। क्या आरजेडी की बातों को माना जाएगा या फिर आरजेडी को जैसे इग्नोर किया जा रहा है वैसे इग्नोर कर दिया जाएगा। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।